एक आंख, एक पैर और व्हील चेयर पर चलता है। कौन है हमास का पिशाच कमांडर जिसने इजराइल को सुलगा दिया? हमास इजराइल के युद्ध में रूस भी कूद पड़ा। अब होगा महायुद्ध। हमास के कमांडर को मिल गया पुतिन का साथ। मुस्लिम देशों को नेतन्याहू ने दे दिया आखिरी अल्टीमेटम। इजराइल की नींद उड़ाने वाला कौन है लूला कमांडर मोहम्मद डेफ? जिस हमास ने इजराइल पर हमला किया उसके कमांडर के बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। अमेरिका और भारत की सेना मिलकर भी उसे नहीं खत्म कर पाएगी। वो दुनिया का सबसे खूंखार और सबसे क्रूर आतंकी है। लूला लंगड़ा और एक आंख से काना हमास का कमांडर व्हील चेयर पर बैठकर चलता है। पिछले 20 साल से इसे मारने के लिए इजराइल करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाया। हमास किसी पिशाच कमांडर ने इजराइल पर हमला करके दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मोड़ दिया है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि हमास के इस कमांडर को पुतिन का साथ मिल गया है। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी बहुत बड़ा ऐलान करके पूरी दुनिया को डरा दिया है। इजराइल ने मुस्लिम देशों को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले एक हाथ, एक पैर और एक आंख वाले हमास के इस खूंखार कमांडर के बारे में जान लीजिए। हमास का ये वही कमांडर है जो पिछले 20 सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। हमास का कमांडर मोहम्मद डेफ फिलिस्तीन का नागरिक है। जिस गांजा में इजराइल गोला बारूद बरसा रहा है, मोहम्मद डेफ का जन्म इसी गांजा में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। 2022 से डेफ हमास की सेना का प्रमुख है। अभी तक ये इजराइल में कई हमलों को अंजाम दे चुका है। डेफ की एक आंख नहीं है और हाथ और एक पैर भी नहीं है। 20 साल पहले एक हवाई हमले में किसी तरह से मरते मरते बचा था। हमास के लूला कमांडर मोहम्मद डेफ को मारने के लिए इजराइल कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन असफल रहा। कहते गांजा के नीचे जमीन पर इसने बहुत सारी गुफाएं बना रखी है। इन्हीं गुफाओं में रहता है और मौका मिलते ही इजराइल पर हमला बोल देता है। इजराइल इस पर 7 बार हमला कर चुका है, लेकिन एक भी बार इसे मार नहीं पाया। इस बार इजराइल ने इसके घर पर हमला किया है, जिसे राख में बदल दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि बिना हाथ पैर वाला हमास का एक कमांडर भी मारा गया है, लेकिन डर इस बात का है कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है। दावा किया जा रहा है कि हमास इजराइल के युद्ध के बीच ये लंगड़ा कमांडर फिर से जमीन के अंदर छुप गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हमास के इस खतरनाक कमांडर को रूस ने कहीं छिपा दिया है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस पिशाच कमांडर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का साथ मिल गया है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन रूस आतंकी हमास के साथ खड़ा हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीनियों का साथ देंगे। इसके साथ ही इस युद्ध के लिए रूस ने अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। अमेरिका इजराइल की तरफ से लड़ रहा है। अगर रूस ने भी आतंकी हमास की तरफ से लड़ाई शुरू कर दी तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देश इराक, ईरान और लेबनान जैसे देश पहले इजराइल से लड़ाई शुरू कर चुके हैं। इन मुस्लिम देशों को इजराइल ने फाइनल वार्निंग दे दी है। इजराइल ने कहा कि जो भी मुस्लिम देश हमास और फिलिस्तीन का साथ देगा उसे भी हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब रूस की एंट्री की वजह से इजराइल खुद फंसता नजर आ रहा है। अगर गलती से भी इस युद्ध में रूस कूदा तो दुनिया में सबसे बड़ी तबाही मच सकती है। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इजराइल हमास की लड़ाई की वजह से भारत और रूस एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। फिलिस्तीन का साथ देकर क्या रूस सही कर रहा है और ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स